नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 अध्याय 5 समस्याओं को अवसरों में बदलें, जो कि जेफ केलर की लिखी हुई किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग से है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के 4 और अध्याय सुन लिए हैं और कहीं ना कहीं उससे आपको लाभ जरूर मिला होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जेफ केलर कहते हैं कि जीवन में किसी समस्या या विघ्न का सामना करने पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होती है। कभी जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो आप क्या सोचते हैं उस समय, या क्या आप निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केलर कहते हैं कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। यदि आज आपके पास कोई विघ्न आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव भाव जरूर होगा, बशर्ते कि आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों मुझे याद है एक फिल्म, गोविंदा की एक फिल्म थी, नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उसमें एक पुलिस वाले का किरदार निभाते हैं। और पुलिस वाले का किरदार निभाने के बाद में एक बार जब उनकी डॉक्टर से मुलाकात होती है तो उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उस टेस्ट में उनको बताया जाता है कि उन्हें कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाले हैं। अब सोचिए, किसी को ऐसा पता चल जाए कि वो जल्द ही मरने वाला हो तो वो क्या करेगा। तो दोस्तों गोविंदा सोचते हैं कि क्यों ना मैं ऑन ड्यूटी ही अपने आप को रिस्क लेकर पहले ही मर जाऊं, जिससे कि घर वालों को एक अच्छा पैसा मिल जाए। तो उस किरदार को निभाते समय दोस्तों वो कम से कम 4 से या 5 बार ऐसी स्थिति में आते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें मार दिया जाए, पर किस्मत ऐसी निकलती है कि उन्हें दुश्मन भी नहीं मारता है। और उसके बाद में ना चाहते हुए भी वो ऐसे काम कर देते हैं कि उनके प्रमोशन पर प्रमोशन होते चले जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कितनी नेगेटिव चीज के बाद भी आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है। तो दोस्तों यही इस अध्याय का मूल तत्व है कि समस्याओं को अवसरों में बदलें। कहीं ना कहीं आपके पास कितनी ही समस्याएं आ रही होंगी, आप पढ़ाई से जूझ रहे होंगे, आप एक बार फेल हो गए होंगे, 2 बार फेल हो गए होंगे। जैसे पिछले वाले अध्याय में मैंने बात की थी एक 67 साल के व्यक्ति की, जिसने 67 साल की उम्र में अपना लॉ का डिग्री स्टार्ट की थी और वो लगभग 13 बार उसकी एग्जाम दे चुका और 73 वर्ष की आयु में जाकर उसने लॉ का एग्जाम पास किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको क्या करना है कि कितनी भी समस्याएं आए उसमें कहीं ना कुछ पॉजिटिव जरूर छुपा होगा। मैं बात करता हूँ मेरे एक मित्र की, जो कि हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनको हर जगह निराशा हाथ लगती है। फिर उसके बाद में वो ना चाहकर भी एक ऐसी जगह जॉब करने लगते हैं जो उनके मन के बिल्कुल विपरीत थी। लगभग 15 दिनों तक उन्होंने, वो नाइट ड्यूटी थी, 15 दिनों तक लगभग उन्होंने वहां पर काम किया, बारिश में भीगते आते, बारिश में भीगते जाते। फिर उसके बाद में जब उनके मन में एक संदेह होने लगा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों फिर उन्होंने एक अपना अच्छा सा रेज्यूमे तैयार किया। क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया था कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और मुझे यहाँ से निकलना है। जब आप बहुत बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो वहां से निकलने का जो भाव होता है वो बहुत तीव्र हो जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई किया और उनको बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई। तो दोस्तों आज का हमारा जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि समस्या कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हो, वहां से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ नया लेकर निकलने की कोशिश करें। नेपोलियन हिल ने इस बारे में कहा है, हर विपत्ति अपने साथ अपने समतुल्य या उससे अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। विपत्ति चाहे कैसी भी हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए उसमें जरूर होगा। और वहां से कहीं ना कहीं अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दोस्तों कई और सक्सेस के दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं। ऐसी परेशानियां अगर आपके जीवन में आए तो ऐसी परेशानियों से निकलने के या उनमें पॉजिटिविटी ढूंढने के कुछ 7 बिंदु जेफ केलर ने बताए हैं। उनमें पहला पॉइंट है, विपत्ति हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। कोई भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हो तो आपको और नई चीजें देखने का नजरिया मिलता है। और दूसरा है कि विपत्ति हमें कृतज्ञता सिखाती है। यदि आप आज मान के चलें कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसको दूसरे के प्रति एक शांत भाव मिलता है। और तीसरी बात है कि विपत्ति हमारी छिपी हुई क्षमता या प्रतिभा को उजागर करती है। आप यदि किसी परेशानी में हैं तो कहीं ना कहीं निकलने के लिए आप कोशिश करेंगे और आपको अपनी छिपी हुई क्षमताओं से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। चौथा पॉइंट है, विपत्ति हमें बदलाव करने और एक्शन लेने की प्रोत्साहित करती है।
दोस्तों जैसे मेरे वो मित्र की अगर बात की जाए, अगर उसकी वहाँ पर जॉब नहीं लगती जिसमें उसने कितनी सारी परेशानियां झेली, तो वो किसी नए जॉब के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। फिर बात करते हैं, विपत्ति हमें मूल्यवान सबक सिखाती है। जैसे कि आप किसी परेशानी में हैं और वहाँ से निकल गए, उसके बाद में कहीं ना कुछ आपको सीखने जरूर मिलता है। तो विपत्तियों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कैसी भी परेशानी आए, बस आपको आपके कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना है, आपके कार्य के प्रति निष्ठावान रहना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऑडियो बुक्स आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ज़रूर हो रही होंगी, और यदि ऐसा है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 6 में। तब तक के